हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरी इस फैमिली में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के चलते हर एक लेडीज़ के मन में ये सवाल आता है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के चलते कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम अपने डाइट में शामिल करेंगे तो उसका हमें और बेबी को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो आइए जानते हैं पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे खानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में। तो ब्रेकफास्ट में हम जो साबुत अनाज होता है उसे भी हम रात में भिगा के, जिसको मोड़ आते हैं, हरी मूंग होते हैं, चने होते हैं, मोड़ ला के या फिर बिना मोड़ के भी खा सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरा ब्रेकफास्ट होगा। साबुत अनाज जो होता है उसको रात में भिगाना है और मॉर्निंग में उसको अच्छे से हल्की एक सीटी लगाना है कुकर की। थोड़ा सा हमें उसको बॉईल करना है, ज़्यादा भी बॉईल किया हुआ हमें नहीं खाना है और कच्चा भी हमें नहीं खाना है। बस नॉर्मल से हमें 1-2 मिनट के लिए उसे बॉईल करना है और फिर हम उस पर चाट मसाला या फिर नमक डाल के ब्रेकफास्ट के तौर पे खा सकते हैं। उसके अलावा हम फ्रूट्स भी खा सकते हैं, फ्रूट का जूस भी पी सकते हैं। और फ्रूट जूस जो होता है वो हमें बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऐसा ही खाना है जो हमारे घर पे आंखों के सामने बना हो। क्योंकि हम जो बाहर का पीते हैं जूस अक्सर उसमें ज़्यादा शुगर होती है या फिर आर्टिफिशियल कलर वगैरह मिक्स किया हुआ होता है। जो हमारे घर पे हम बनाते हैं खुद ओरिजिनल फ्रूट्स का, जिसमें ना कोई फ्लेवर होता है और ना ही शुगर डाला जाता है, जो प्योर जूस आता है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसा ही जूस हमें लेना है, न कि बाहर का कोई बना जूस हमें बिल्कुल भी नहीं पीना है। वो हमारे बेबी के लिए बिल्कुल भी हानिकारक हो सकता है। दही भी ले सकते हैं, दही के साथ साथ हम छाछ भी पी सकते हैं। दही और छाछ भी काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे बेबी के लिए। तो दही जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेवी मात्रा में प्रोटीन होता है, उससे बेबी का वेट भी अच्छे से बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई ब्रेकफास्ट की बात। ब्रेकफास्ट में हम स्प्राउट्स, दही, छाछ या फिर फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे लंच की। तो लंच में हमें दाल, राइस, एक आधी रोटी खाना है, चपाती और सब्ज़ी खाना है। राइस का बात करेंगे तो राइस हमें बिल्कुल कम खाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। सब्ज़ी, रोटी हम ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। दाल भी हम सूप के तौर पे पी सकते हैं। बस हमें राइस थोड़ी सी मात्रा में खाना है, राइस हमें ज़्यादा नहीं खाना है। राइस हम ज़्यादा खाएंगे तो उसका कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन हमारा वेट उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बाद में हमें ही वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें ऐसे टाइम पे क्या करना है, हमें सिर्फ बेबी का वेट बढ़ाना है, खुद का वेट कम रखना है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी डालूँगी कि खुद का वेट प्रेगनेंसी में कैसे मेंटेन रखें और बेबी का वेट साथ ही में कैसा बढ़ाए। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, लंच के बारे में बात करेंगे तो लंच में हम हरी सब्जियाँ और ज़्यादा ऐड करना है, उसमें भी ज़्यादा मात्रा में फाइबर और विटामिन्स रहते हैं। या पालक, मेथी या फिर अलग अलग जो ग्रीन सब्जियाँ आती है, ग्रीन मटर्स आते हैं, टोमेटो आते हैं। टोमेटो का सूप भी ऐसे टाइम पे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ें अपने लंच में ऐड करना है। चपाती भी हमें 1 या 1.5 से ऊपर नहीं खाना है, 3-4 ऐसे बिल्कुल करके नहीं खाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख है, अगर आपको एक रोटी से नहीं आपका पेट भर रहा, तो आप आधे 1 घंटे के गैप से भी बाद में फिर से 1 रोटी खा सकते हैं। लेकिन एकदम से आपको 3-4 नहीं खाना है। आपका जितना भी खाने का क्वांटिटी है उसको आपको हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 3-4 ऐसे करके, और फिर उसे खाना है। इससे क्या होगा कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा और साथ ही में आप जो भी खाएगी वो अच्छे से बेबी को भी सप्लाई होगा। अब अगली बात करेंगे हम कि लंच और डिनर के बीच में हमें क्या खाना चाहिए। तो लंच और डिनर के बीच में हम 1 ग्लास दूध भी ले सकते हैं। दूध में बिल्कुल शुगर ऐड नहीं करना है। आप मिल्क पाउडर या फिर प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर फ्रूट्स का कुछ भी सलाद बना के भी आप खा सकते हैं। टोमेटो या फिर खीरा काकड़ी का भी सलाद आप
खा सकते हैं 4 या 5-6 बजे के बीच में। 6 बजे से पहले पहले आपको ये खा लेना है। तो ये हो गई डिनर और लंच के बीच में की बात कि हम सलाद खा सकते हैं, मिल्क, उसके साथ बिस्किट 2-3 खा सकते हैं, या फिर एक फ्रूट भी खा सकते हैं, या फिर खजूर वगैरह होती है हमारे घर में, डेट्स जिसको कहते हैं, वो डेट्स भी हम बिल्कुल खा सकते हैं। 3 से 4 बस, उससे ज़्यादा हमें नहीं खाना है। इसके बाद में हमें 8 या 9, 8 से 10 के बीच में अपना डिनर कर लेना है। तो डिनर में हमें बिल्कुल भी रोटी का इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम लाइट हमें डिनर करना है, बहुत हेवी नहीं करना है, नहीं तो हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी, हम रात भर एसिडिटी से परेशान हो जाएंगे। पहले ही ऐसे टाइम पे हमें एक तो नींद नहीं आती है, तो इसलिए हम उसमें भी ज़्यादा खाना खा लेंगे तो हमें नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमें बिल्कुल लाइट खाना खाना है, हेवी बिल्कुल भी हमें डिनर नहीं करना है। बस आप सूप पी के भी सो सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स आपको सिरहाने रख सकते हैं बेडरूम में। अगर रात को आपको भूख लगती है तो 2-3 आप ड्राई फ्रूट्स या फिर बिस्किट्स 2-3 खा सकते हैं बीच में। अगर नहीं आपको भूख लगती फिर तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे टाइम पे रात में भूख लगती है किसी किसी को। तो फिर ये हो गई डिनर की बात। तो आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर इसी वीडियो में डाल दूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लोग इसे स्किप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कौन सा खाना अवॉइड करना है ये वीडियो आपको देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा।